अल्केश जी, अमरावती महाराष्ट्र। श्री हरिवंश महाराज जी, शरीर के परिजन की प्रबल इच्छा है कि हमारे जीवन काल में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाएं, परंतु जब भी भागवत कथा के कार्ड इत्यादि छप जाते हैं, पूरी तैयारी हो जाती है, तो परिवार में किसी निजी परिजन की मृत्यु हो जाती है। महाराज जी, अब तक परिवार में 3-4 मृत्यु हो चुकी हैं। महाराज जी, फिर इस तरह की रुकावट आ जाती है। महाराज जी, अब करवाइए, ठीक है, अब फिर नवीन करवाइए। अब परिवार में सब लोग ये कहते हैं कि मर जाएंगे तो अमर थोड़ी हो जाएंगे, मरना तो है ही एक दिन। इसका नाम क्या है इस लोक का? मृत्यु लोक। अच्छा, बिना अवधि के कोई मर जाएगा? अगर अवधि है कि अमुक तारीख को मरना है तो आपका संयोग बन जाता है कि उसी समय कार्ड छपते वो मर जाता है। ऐसा नहीं है, जो अवधि है मरने की, मृत्यु की, उसी में मृत्यु होती है। आप फिर ऐसे समय में करवाए, अगर मर जाता है तो फिर रोक दीजिए, फिर करवाइए, उसकी तेरह ही करवा के फिर करवाइए। देखिए, आप ये बिल्कुल भ्रम छोड़ दीजिए कि कार्ड छपवाने से कोई मरता है। वैसा नहीं। परिवार वाले ये कहने लगे हैं कि कराओ मत, अपने में चलता नहीं है, तुम करा रहे तो परिवार में। भागवत नहीं चलती, ऐसा कौन भारत में जहाँ भागवत के अपने लोगों में नहीं चलता, ऐसा भारत में सनातन धर्मावलंबी कौन बोल सकता है? महाराज, जब भी कुछ ऐसा धार्मिक कार्य करने जाते हैं तो रुकावटें। ये केवल भ्रम है, केवल भ्रम है। वो पाप आकर के संयोग बन जाता है जिससे आपको भ्रम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बार आप अनुष्ठान लिए हैं? आप कितनी बार लिए हैं? अगर वो मरा तेरह ही करो, फिर अनुष्ठान लो। अब जब कभी तुक्का लगा ऐसा तो वो आपको भयभीत कर रहा, बका ऐसा नहीं है। भागवत तो अमरत्व प्रदान करने वाली है। मरने का निश्चय सुन करके कि 7वें दिन तक्षक सर्प काटेगा, तुम मरोगे, इस बात के लिए तूने भागवत सुनाई जा रही परीक्षित जी के लिए, और अमर कर दिया। तो भागवत मृत्यु नहीं, अमरत्व प्रदान करने वाली। आप अनुष्ठान फिर कीजिए, नाम जप कीजिए, वो भगवान की पावन लीला है उसमें। ऐसा थोड़ी कि उसमें कोई ऐसा है कि मर जाएगा। उसमें तो परम पावन भगवान की लीला जो अमर करने वाली है। कथा अमृत, तव कथा अमृतम, हर भगवान की तव कथा अमृतम कवि भीड़ितम कलमशापहम श्रवण मंगलम श्री मुदाततम। बड़ा मंगल में भगवान की कथा। 7 दिन पापी धुंधकारी प्रेत योनि में था, सुन करके मोक्ष पदवी को प्राप्त हो गया, भगवान को प्राप्त हो गया। तो आप पुनः अनुष्ठान की सोचिए। ऐसा नहीं है कि अनुष्ठान सोचेंगे तो मर ही जाएगा, ऐसा नहीं है। जिसका जिस समय मृत्यु होनी आप अनुष्ठान सोच। आप भागवत नहीं करती तो परिवार में कोई नहीं मरेगा? नहीं, वैसा तो हम मान रहे हैं, पर लोग सहयोग नहीं कर रहे, परिजन सहयोग नहीं कर रहे। आप स्वयं पढ़ो। हम घर में पढ़ते हैं, सार्वजनिक कार्यक्रम करवा रहे, आयोजन करवा रहे। हम कह रहे सार्वजनिक मत करवाओ। अगर तुम्हारे भ्रम बैठ गया है, 2-4 अध्याय रोज तुम ही भगवान को सुनाया करो। घर में करते हैं। हाँ करो, रोज 2-4 अध्याय भगवान को सुनाओ। अभी रुक जाओ, क्योंकि जब भ्रम बैठ गया ना और फिर कहीं तुक्का लग गया ऐसा तब तो पक्का हो जाएगा कि करवा ली ही नहीं, ये देखो फिर मर गया। इसलिए तुम घर में पाठ करो। ज्ञानचंद जी, महाराज जी, इस भौतिक संसार में कौन से कर्म करने योग्य हैं जिससे परमेश्वर प्रसन्न होते हैं और जीव का उद्धार होता है? किसी को दुख ना पहुंचे। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, एक सूत्र में ये सब कर्म आ जाते हैं। जो शास्त्र सम्मत अपनी आत्मा को अप्रिय है, शास्त्र सम्मत कर्म हो, और अपनी आत्मा को जो अप्रिय कर्म हो, हमको वो नहीं करना। शास्त्र सम्मत कर्म करना है, और जो अपनी आत्मा को प्रिय हो, आत्मा को, मन नहीं कहा गया, आत्मा को। अब आत्मा को क्या प्रिय है? परमात्मा स्वरूप। सबको भगवत स्वरूप देखते हुए व्यवहार करो, कभी पाप होगा ही नहीं। भगवत स्वरूप देखते हुए कर्म करो, कभी अकर्म होगा ही नहीं, कभी निषिद्ध कर्म होगा ही नहीं। निषिद्ध कर्म तब होता है जब हम स्त्री पुरुष देखते हैं, अच्छा बुरा देखते हैं, जड़ चैतन्य देखते हैं, तभी हमारे कर्म बिगड़ जाते हैं। यदि हम सबको भगवत स्वरूप देखकर कर्म करें तो कोई कर्म हमारा बिगड़ेगा ही नहीं। शास्त्र सम्मत कर्म करना है, और आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचरित, जो हमारी आत्मा को अच्छा नहीं लगता वो हम कोई कर्म न करें। जब हम कोई गलत कर्म करने चाहते हैं तो हमारी आत्मा कहती गलत है, मत करो, उसी समय मान लो। पूरे कर्म जितने जीवन के हैं सब सुधर जाएंगे यदि हम आत्मा की बात मान ले। अंदर से आवाज आती है ना सबके, जब आप गलत करना कुछ चाहें तो अंदर से आती है, यार ठीक नहीं है, गलत है, मत करो, वही बात मान लो। आत्मना प्रतिकूलानी परेशान न समाचार। समझ पाए आप जी? सुरेंद्र चौरसिया जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव,
दास ने पहले 2006 में गुरु मंत्र लिया था और दास को परमात्मा का दर्शन हुआ था, पर दास ने जब से आपका सत्संग सुना तब से आपकी ओर आकर्षित हुआ और दास अपना गुरु मंत्र याद करने की कोशिश कर रहा है पर याद नहीं आ रहा, ध्यान नहीं आ रहा महाराज जी। अभी परमात्मा का तो दर्शन नहीं हुआ प्रभु, क्योंकि परमात्मा के दर्शन के बाद जिसके देख लेने के बाद कुछ देखना बाकी नहीं रहता, जिसके जान लेने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता, जिसके पा लेने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उसे कहते परमात्मा। तो किस परमात्मा के दर्शन हुए जिसकी ऐसी स्थिति है कि अपने गुरु मंत्र की भी याद नहीं आती है? वो कौन सा परमात्मा है जिसको तुमने साक्षात्कार किया? हाँ, गुरु मंत्र में बता। भाई अभी नहीं है। कहीं पीतल को सोना मान लोगे तो जौहरी के सामने जाओगे तो सोने के दाम नहीं मिलेंगे, पीतल के ही दाम मिलेंगे। अभी पीतल को तुमने सोना मान लिया है, अभी परमात्मा अनुभूति नहीं हुई। उसके बुखार उतर गया, इसके थर्मामीटर से पता चलता है ना। हाँ, तो ऐसे भक्तों के पास थर्मामीटर होता है, उसे पता चलता है कि अभी बुखार नहीं उतरा है, अभी ब्रह्मबोध नहीं हुआ, अभी भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। जिसे ब्रह्मबोध हो जाता है, ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न सोचति न कांक्षति समाः सर्वेषु भूतेषु मद भक्तिम लभते पराम। मेरी पराभक्ति का परम लाभ होता, न कोई सोच रह जाती, न कोई चाह रह जाती। एक अखंड प्रसन्नता और ब्रह्मानुभूति में वो निमग्न महापुरुष होता है। न आपके नेत्रों में है, न आपके चेहरे में है, न आपकी वाणी में है। परमात्मा प्राप्ति तीनों में नहीं है। जैसे घर में दीपक जल जाए तो खिड़कियों से पता चल जाता है कि इसमें रोशनी है, ऐसे ही खिड़कियों से पता चल जाता है कि ब्रह्मानुभूति है अथवा नहीं। 2006 में हुई। पर ध्यान ही नहीं जाता। अब ध्यान नहीं रहा। अरे अब तक तो तुम स्वयं भगवान बन जाते। सोई जाने जे देव जलाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई ब्रह्मविद ब्रह्म ही भवती। जो ब्रह्म को जान लेता है साक्षात ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। तो अभी बच्चा हो, नाम जप करो, अच्छे से नाम जप करो। वो गुरु मंत्र को नहीं ध्यान जा रहा ना, उस तरफ गुरु मंत्र को, आपकी तरफ ध्यान चला गया। फिर तीसरा मिलेगा तो उसकी तरफ चला नहीं, जाए। अब नहीं जाएगा, है नहीं जाएगा। तो जपो राधा राधा। जप रहे हैं। हाँ, जपते रहो राधा राधा और अच्छे आचरण करो, कोई नशा मत करना। हाँ, बस फिर धीरे से वास्तविक भगवत प्राप्ति हो जाएगी। जिसकी बात तुम कर रहे हो वास्तविक हो जाएगी। जी लगातार नाम जप नहीं होता। देखो, लगातार नाम जप सिद्धों का होता है, साधक को प्रयास करके करना पड़ता है। कि आपने भी बोला था 1-2 बार, फिर भी किया तब भी लगातार। गलत गलत गलत। अभ्यास के लिए यदि हम तैयार हो जाए तो कौन सा कार्य ऐसा जो हम नहीं कर सकते? हम भगवान के अंश हैं, हम परमात्मा स्वरूप हैं। ये गलत बात है आप जो कहते हैं कि हम अभ्यास में सफल नहीं हो पा रहे। नहीं, गलत बात है। आपका अभ्यास शिथिल है, अभ्यास कठोर होना चाहिए। ऐसे कैसे छूट जाएगा नाम? ऐसे कैसे कोई हमें संसार के बुलावे में डाल देगा? जैसे महाराज जी मैं कोटा में तैयारी कर रहा हूँ। भैया, तो उस विद्या अध्ययन को भी भगवान की पूजा समझो और उसको भगवान को समर्पित करो और उसमें मगन रहो, आनंदित रहो कि मेरे 6 घंटा भगवान को समर्पित हुए। और बीच बीच में राधा राधा नाम लेते रहो और लॉन्ग समय तक इसे चलने दो, लंबे समय तक। जैसे आपसे जब मिलता हूँ तब तो चलता रहता है, जैसे मतलब कुछ दिन बीत गए, 15-20 दिन बीत गए, उसके बाद तो मतलब धीरे धीरे। तुम्हारा मोबाइल कमजोर है, बैटरी जल्दी चार्ज करने की मांग आती है, तो आप निकल आया करो, महीने में 1 बार चले आया करो, चार्ज करवाओ, चले जाया करो। वही हो रहा है महाराज यार, 2-3 महीने में आपसे आके मिल रहा हूँ, बस वही हो रहा है फिर। हाँ, जहां आपका मन विचलित करने लगे, ये उत्तम बात है। साधु समागम से हमें आध्यात्मिक पावर मिलता है। दरस परस अग्नाश बास निज संग करो दिन, तीन मुख हरिजस सुनत श्रवण मानो न त्रपित छिन। जब हम भगवत प्रेमी महात्माओं के सामने जाते हैं तो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा मिलती है। उनके दर्शन मात्र से और स्पर्श से, संभाषण से हमें भागवतिक शक्ति मिलती है। हमें विषयों पर विजय प्राप्त करने का पावर मिलता है उनसे। तो आप चले आया करो, महीना, 15 दिन, 1.5 महीना, 2 महीना में जब मिले, और अभ्यासरत रहो, हारना नहीं। कम से कम 12 वर्ष तब सिद्ध होता है। 12 वर्ष में साधक सिद्ध होता है अगर नियम से चला तो। नहीं, फिर 12 क्रम 24। अभी तो तुम्हें 1-2 साल। तो चुपचाप चलते रहो। ये नहीं कि हार गए, 1-2 साल में हमारा निरंतर नाम नहीं चल रहा तो चलो छोड़ देते। नहीं, अभ्यासरत रहो। ये छोड़ने वाली बात थोड़ी है। आपने कहा था नाम जब से करूंगा सब ठीक हो जाएंगे, सब हो जाएंगे। तो महाराज जी अब जैसे 3 महीना बाद एग्जाम है, परीक्षा है, मतलब 2 साल से नहीं हुआ, तो अभी जैसे नाम तो जब कर रहा हूँ, मतलब तब भी एक रहता है कि होगा नहीं होगा, बस हो रहा हूँ जो सब कर रहा हूँ। यस, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में, जय पराजय में समान भाव रखो। नहीं डिप्रेशन में पहुंच जाओगे इसी चिंतन में कि पता नहीं पास हुए कि ना हुए, पता नहीं कैसा। नहीं,
वही होगा जो प्रभु ने मंगल रचा है। नाम जप करो, बिल्कुल हार और जीत दोनों पर समान भाव रखो, तभी बलवान बनोगे। बस आप मेरे साथ रहो बस। अब साथ तो तुम्हारे ऐसे नहीं रह सकते, भाव से तुम्हारे साथ है, भाव में तुम हमारी बात को पकड़े रहो तो हम तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। शीतल गुप्ता जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन में आनंद कैसे आए, सब मन मुताबिक कैसे चले, मार्गदर्शन। दुख का चिंतन करोगे तो आनंद कैसे आएगा, आनंद का चिंतन करो तो आनंद आएगा। इस पूरे संसार को बनाकर भगवान ने इसमें बोर्ड में लिख दिया, दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखालय है और नाशवान है। तो यहाँ के वस्तु व्यक्ति स्थान का चिंतन करने का मतलब दुख, और भगवान के नाम रूप का चिंतन करने का मतलब सुख, आनंद। यदि आनंद लेना चाहते हो तो जाकर नाम सुनत शुभ होई। जिसका नाम सुनने मात्र से आनंद प्राप्त होता है, उस नाम को आप निरंतर जपेंगे तो आपको आनंद प्राप्त नहीं होगा। अब बताओ। गुरुजी, मन तो पर भौतिक चीजों में, रिश्तों में उलझा हुआ एकदम। पहले जबान पर, यद जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, जिसकी जिह्वा के अग्रभाग पर भगवान का नाम विराजम, नाम मनसाग्रे, जिह्वाग्रे, मन लगे ना लगे, अगर आप राधा राधा कृष्ण कृष्ण राम राम वाहेगुरु जो नाम प्रिय हो वो नाम जप करोगे तो अब देखना आगे चलकर निहाल हो जाओगे, आनंद मगन हो जाओगी, मन लगे ना लगे इसे कोई मतलब नहीं। आग प्यार से छुआ दे या अनजाने में छू ले वो जला ही देगी। ऐसे भगवान का नाम भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसिद सहु। तो आप जप कीजिए भगवान के नाम का निरंतर, पर आचरण शुद्ध, भोजन शुद्ध, तो फिर नाम चलेगा, फिर नाम चलेगा। अगर आचरण शुद्ध नहीं, भोजन शुद्ध नहीं, तो फिर नाम में मन ही नहीं लगेगा, नाम की रुचि ही नहीं होगी। और नाम चल रहा है तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, भगवान आनंद समुद्र है। हम तो आनंद चाहते हैं, वो आनंद समुद्र हमारे हृदय में स्फुरित हो जाएगा। खूब नाम जप करो। तेज प्रताप चंद जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी, ज्यादा समय ना लेते हुए एक छोटा सा प्रश्न है कि कुछ वर्षों पहले परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से इमरजेंसी में किसी से आर्थिक मदद ली थी। अब वो आदमी अपने दिए हुए आर्थिक मदद को वापस लेने से मना कर रहा है, लेकिन ये बात सोच सोच कर हमारा परेशानी हो रही है कि किसी का उधार का ना चुकाने का पाप होता है, अगला जन्म जानवर योनि में मिलता है। तो उसको, इसको आप गौशाला में दे दो, हो जाएगा, ठीक है। ऐसी गौएं जहां उनको भोजन प्रसाद आदि की व्यवस्था की जाती है, या आप स्वयं गाड़ी में भोजन ले जाइए गौओं का चारा और गौओं को डाल दीजिए। जय बार में खत्म हो जाए पैसा, तय बार स्वयं जाके डाल दीजिए, खत्म हो गया हिसाब, ठीक है। बार 2-3 बार कोशिश नहीं कोई बात नहीं, आप कोशिश मत करो, आप गौओं को पवा दो, वो पैसा गौओं को पवा दो, वो सब बराबर हो जाएगा आपका। महाराज जी, आपको गुरुदेव महाराज मान के राधा नाम जप कर रहे हैं। करो, खूब आनंद से जप करो।